भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं जिनके मन और आत्मा में सामंजस्य है, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं, उनके साथ ईश्वर की शांति है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं हम वही देखते हैं जो हम हैं, और हम वही हैं जो हम देखते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्ण फिर कहते हैं बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं क्या गया है तुम्हारा, क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो, तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया, क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से तो लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था, और परसों किसी और का होगा, फिर क्यों रोते हो। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। यह प्रकृति जो सभी गतियों का कारण बनती है, अहंकार से मोहित मूर्ख उस धारणा को धारण करता है जो कहती है मैंने किया। गर्मी और ठंड, सुख और दर्द की भावना इंद्रियों के अपनी वस्तुओं के संपर्क के कारण होती है। वे आते हैं और चले जाते हैं, चिरकाल तक आपको उन्हें स्वीकार करना चाहिए। और दोस्तों, श्री कृष्ण इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कभी आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। गति के लिए चरण पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं प्रकृति द्वारा निर्धारित कर्तव्य का पालन करते हुए व्यक्ति ने कोई पाप नहीं किया। जिसका मन उसके वश में नहीं है, उसके लिए उसका मन शत्रु के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं वो मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस दुनिया की जड़ है जिससे दुनिया बनी है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने मन की इच्छा की शक्ति से अपने आप को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्वेच्छा से नीचा न होने दें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं बुद्धिमान अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल की प्रति आश्रित को त्याग देते हैं। आगे दोस्तों, श्री कृष्ण इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान होता है। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान होता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका ही परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था। न आप, न ही इसमें कोई राजा, न ही कोई भविष्य जिसमें हम नहीं रहेंगे। और भक्तों, श्री कृष्ण आगे कहते हैं जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन युवावस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वह केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। दोस्तों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं न यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम उस शरीर के हो। न यह शरीर तुम्हारा है और न ही तुम उस शरीर के हो। यह शरीर तो अग्नि, जल,
वायु, पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा, आत्मा स्थिर है। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। तो राधे राधे।